अरे ये मेरी गाड़ी को क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ए भाई बाहर निकल के देख, गर्मी की वजह से हमारी गाड़ी पिघल के गिर रही है। अबे वो छोड़, तू ये न्यूज़ सुन। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं। जो गर्मी की शिद्दत आज रिकॉर्ड की गई है उसकी मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती। गर्मी की वजह से ट्रैफिक लाइट्स पिघल चुकी हैं, डस्टबिन पिघल चुकी है, गाड़ियों के टायर फट चुके हैं, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। इमरजेंसी नाफिज कर दी है। आवाम से इल्तमास है कि बिला जरूरत अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। अरे यार ये सब क्या हो रहा है? अब हम सब बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे एक जरूरी काम भी है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अबे तू पागल हो गया? बाहर सूरज आग बरसा रहा है, आग। बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन यार अगर मैं बाहर ना गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ? अच्छा 1 मिनट रुक, ये छाता लेके जा, इससे कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी। और धूप से जरा बच के रहना। हाँ तू सही कह रहा है, शायद ये छाता थोड़ा धूप को रोक ले। हाँ। इस छतरी की मदद से देखता हूँ बाहर की क्या सिचुएशन है। एक बार चेक तो करूँ सूरज की तपिश कम हुई है कि नहीं। ये सूरज तो चेहरा जला रहा है यार, जल्दी से आगे निकल जाता हूँ, ये ना छाते में आग लग जाए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जहन्नुम में आ गया हूँ। ये क्या? ये बाहर क्या हो रहा है चाचा मजीद? जो सोलर प्लेट सूरज की हीट पे चलती है, जिसको जरूरत ही धूप की होती है, वो ये धूप की वजह से पिघल के जमीन पे कैसे गिर रही है? बेटा ये सब अल्लाह का कहर है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में पहले कभी इतनी गर्मी नहीं देखी। सूरज की तपिश से हर चीज जमीन पे पिघल के गिर रही है। अल्लाह खैर करेगा चाचा, लेकिन जरूर इस मसले का कोई हल तो होगा। आज अगर इस मसले का हल ना ढूंढा तो इस गर्मी से सब खत्म हो जाएगा। मसले का हल क्या ढूंढेगा बेटा? वो तो नहीं पता चाचा, लेकिन जरूर इस मसले का कोई हल तो मैं ढूंढ ही लूंगा। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ बेटा। आजो फिर चाचा। भाई अचानक इतनी गर्मी कहाँ से आ गया? मैंने सुबह से ट्यूबवेल चलाया हुआ है, खेतों में पानी जाने से पहले भाप बन के उठ जाता है। भाई तुम दरख्तों के नीचे खड़े हो, तुम्हें नहीं पता बाहर धूप में हालात बहुत खराब हैं। हर लोहे की चीज, प्लास्टिक की चीज पिघल के जमीन पे गिर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। अब इस मसले के हल के लिए मौलाना साहब के पास चलते हैं। छाते के नीचे आओ, मस्जिद में चलते हैं। इमाम साहब बाहर के हालात तो आपने भी सुन और देख लिए होंगे, कहीं हम पर अल्लाह का अज़ाब तो नहीं आ रहा? इतनी गर्मी है कि हर चीज पिघल के गिर रही है। पूरे मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है। इस शदीद गर्मी की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, ना ही कोई कारोबार कर पा रहे हैं। अब आप ही इसका कोई हल बताएं। इंसान कितना खुदगर्ज है, सारी जिंदगी गफलत में गुजार देता है, थोड़ी सी सख्ती आने पे चलाने लगता है। हालांकि ये सब कुछ जो पार हो रहा है हम इंसानों को ही किया जा रहा है। वो कैसे मौलाना साहब? हर साल हम इंसान चंद पैसों की खातर लाखों दरख्त काट देते हैं। तुम्हें पता है एक दरख्त कितनी ठंडक रखता है? जैसे फिजा में तो एयर कंडीशन ऐसी चल रही हो, वो भी फ्री में बगैर बिजली के। ये है मेरी अल्लाह की कुदरत। इसका मतलब है मौलाना साहब ये जो इतनी गर्मी हो रही है दरख्तों की कमी की वजह से हो रही है। लेकिन इस मसले का आप क्या करेंगे मौलाना साहब? हम बाहर कैसे निकलेंगे? इस मसले का एक ही हल है, जल्द से जल्द जितने भी दरख्त लगाओगे उतना ही जल्दी ये गर्मी कम होगी। मौलाना साहब हम अपने हिस्से का दरख्त तो लगा लें, लेकिन हम लोगों से कैसे लगवाएंगे? बेटा तुम अपने हिस्से का दरख्त लगाओ, बाकी सब लोग भी जरूर लगाएंगे। बात तो ठीक है भाइयों, अब भी अगर हम दरख्तों को काटते रहेंगे तो ये दुनिया इधर ही जहन्नम बन जाएगी। दोस्तों जब आखिरी दरख्त कट जाएगा, आखिरी मछली पकड़ी जाएगी और दरिया आलूद हो जाएंगे, तब हमें एहसास होगा कि करेंसी नोट ना खाए जा सकते हैं और ना ही पिए। दरख्त लगाना सिर्फ नेकी ही नहीं, हमारी आने वाली नस्लों का हक है। आए आज मिल के एक दरख्त। अरे यार 6 महीने बाद। ये कौन है? अरे ये तो मेरा वही पागल दोस्त है। एरिया क्लियर है सर, यहाँ आप चाय पी सकते हैं। अरे चाचा इसे क्या हुआ है? 6 महीने पहले तो ये कैद खाने में था, पागल खाने में। मेरा ए दोस्त है ये। चाचा, हमारे साहब के लिए एक VIP सी चाय बना। ए भाई तेरा ये साहब तो कुछ अर्सा पहले पागल खाने में कैद था, अभी 2-2 गाड़ियाँ, इतना माल कहाँ से आया हुआ तो है? तेरा कहीं दिमाग खराब तो नहीं है? अगर साहब के बारे में ऐसा कुछ कहा तो काट डालूंगा। यार ये वो नहीं, कोई और होगा, तुझे गलत फहमी होगी है। अरे नहीं चाचा, मेरा दोस्त है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तू चाय बना, इसको चाय देने मैं खुद जाता हूँ। ला साहब एक बात कहूँ, आप क्यों यहाँ छोटे मोटे होटलों पे चाय पीने आते हैं? अजीब अजीब लोग आते हैं, अजीब अजीब उनकी बातें होती हैं। बेटा आदत सी हो गई है, बचपन से इन्हीं होटलों से चाय पी पी के जवान हुआ हूँ। मुझे इन्हीं 5 स्टार होटलों की चाय मजा नहीं देती। ध्यान से कोई ऐसी वैसी बात न करना। अरे चाचा तू फिक्र मत कर, दोस्त है मेरा। साले के हाथ में पता नहीं कौन सी सोने की चिड़िया लग गई है। पहचाना मुझे? क्या प्रोटोकॉल बना लिया है? कुछ अर्सा पहले तो पागल खाने में कैद थे। ओए, छोड़ दो इसे। सर ये कब से आपको पागल पागल बुला रहा है?
सही कह रहा है वो। मैं कुछ अर्सा पहले पागल खाने की जेल में कैद था। ए चाचा देख, ये मेरा वही पागल दोस्त है, मैं कब से कह रहा था ना, मेरा दोस्त। क्या सूट बूट है यार, कहाँ से आया इतना पैसा? ये बड़ी लंबी कहानी है दोस्त। अरे लंबी कहानी है तो क्या हुआ बताओ ना, मेरे पास बड़ा टाइम है। इतने अमीर आदमी बन गया यार, हम इधर गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं। कामयाबी का राज क्या है तुम्हारी? देख भाई, तेरे पास तो टाइम है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। जाहिर है, बड़े आदमी जब बन गए हो। ए हद में रहो अपनी। चलो इधर आओ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुझे मेरी कामयाबी का राज जानना है ना? हाँ। तो फिर सुन। हाँ, जब से मैंने ये काम किया है, मेरे ऊपर तो पैसों की बरसात हो रही है और मेरे वो सारे केस भी खत्म हो गए हैं। फिर हम क्यों गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं यार तेरे होते हुए? मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। अरे रुको, तू बहुत देर कर देगा और मेरे पास टाइम बहुत कम है। दोस्त के लिए टाइम नहीं है तेरे पास? 5 मिनट दे दे, 5 मिनट। अभी अभी यूँ आऊंगा, यूँ। जल्दी आ। ये ले भाई मेरी भेड़ बकरियां। भाई मैंने ये सोना बेचना है। ये लो भाई मेरे घर के कागजात। बहुत देर लगा दिया यार। दोस्त ये देखो। ठीक है, कल इसी जगह इसी टाइम पे मिलना। ठीक है। यस, अब लग गया ना हाथ में अमीरों वाली स्कीम। बाय बाय दोस्त। ये कहीं नजर आए तो पुलिस को बताना। भाई 1 किलो टमाटर देना। अरे इसमें तो सारे केस खत्म हो गए हैं, बहुत बड़ा आदमी बन गया ये तो। आप कोई केस खत्म नहीं हुआ, ये जेल से भागा हुआ है। आजकल रेंट पे गाड़ियां लेके साला ट्रेडर बना हुआ है। लोगों को 25 दिन में पैसा डबल करने का झांसा दे के लूट लेता है। मैं ट्रेडिंग करता हूँ, 25 दिन में पैसा डबल हो जाता है। जितने हैं इन्वेस्ट कर दो। थोड़ी देर पहले बता देते, मुझे अभी अभी लूट के जा रहा है ये। लो भाई टमाटर। अबे क्या करूँगा, टमाटर रख उधर। मेरा खुद का। चाबी की तरह हमारे वाले ताले में। उस्ताद ये आइडिया काम तो करेगा ना? अरे क्यों नहीं काम करेगा आइडिया? ये ताला बहुत मजबूत है, इसे तोड़ना नामुमकिन है। इसलिए रात में सबसे छुप कर आया था और इस ईंट के नीचे अपना ताला रख गया था। ये वही ताला लगा हुआ है। ये देख खुल गया। हेलो, हाँ, आधा किलो चीनी ले लिया मैंने। क्या आधा किलो चावल भी लेके आने हैं? कैसी अजीब बंदी हो यार, अब तो मैंने दुकान भी बंद कर दी है। ठीक है बाबा, लेके आता हूँ। यार कहाँ छुपा है असल माल? उस्ताद पूरी दुकान में माल ही माल है, तू क्या ढूंढ रहा है? अबे तुझे नहीं पता तो उस बोरी को बाहर बस। हाँ ये रहा असल माल। कुछ मिला उस्ताद? नहीं नहीं कुछ। अबे तू यहाँ मेरे पीछे क्या कर रहा है? ऐसे तो पकड़े जाएंगे, तू बाहर निकल के देख, कोई आ तो नहीं रहा। जा शाबाश, जल्दी कर। उस्ताद भी अजीब आदमी है। ओए होए क्या माल है यार। उस्ताद क्या छुपा रहा है तू? कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं छुपाया। देख क्या है, कोई आ तो नहीं रहा इधर। उस्ताद तूने पैसे छुपाए हैं ना? अबे कुछ मारूंगा तुझे। मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं छुपाया। कौन से पैसे? उस्तादों के साथ बहस नहीं करते होते। देख क्या है, कोई आ तो नहीं रहा इधर। उस्ताद कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं। अच्छा चलो ठीक है। उस्ताद मैं कह रहा था सामान वाला गट्टू दे दे, जरा साइड पे कर लूं। बड़ा सियाना है तू, पहले अपना माल साइड पे करेगा। ये ले, अच्छा इसको साइड पे कर। मैं नीचे वाली दराज चेक कर लूं, उसमें शायद माल पड़ा हो, फिर वो देख के निकलते हाँ हैं। उस्ताद कोई भी नहीं, इजी हो। साला मुझसे पैसे छुपा रहा था, अब आएगा मजा। है ये क्या? मेरी दुकान का शटर किसने खोला हुआ है? अभी तो मैं बंद करके गया था। ये क्या? दुकान में तो काफी सारा माल गायब है। ये चोर साला यही कहीं होगा। अबे रुक साले, तू है चोर? मैं तबलीग के लिए आया। तो भला हो मेरी बीवी का। किसी ने कहा आधा किलो